नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सभी का स्वागत है। देहरादून में सीएम धामी के आदेश का असर हुआ है और महज 48 घंटे में ही एसटीएफ ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती घोटाले से पर्दा हटाते हुए 6 अभियुक्तों को पकड़ भी लिया है। अब सीएम धामी के सेक्शन की विपक्ष भी तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि वो इतना जरूर कह रहे हैं कि इसका पूरा खुलासा होना चाहिए। दरअसल मामला 2021 में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तर परीक्षा से जुड़ा हुआ है। इसको लेकर बेरोजगार संघ ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक पत्र लिखा था और भर्ती में अनियमितताओं की जांच की मांग की थी। चयन आयोग भर्ती घोटाले का जो मैंने मामला सदन में उठाया था, आज उस पर कार्रवाई हुई है। 6 लोग दोषी हुए हैं। मैं सरकार की इस पहल को ये कहता हूँ कि बहुत अच्छी पहल है, और लेकिन ये उम्मीद करता हूँ कि भर्ती घोटाले का खुलासा पूरा होना चाहिए। उसमें जो अधिकारी, कर्मचारी और जो एजेंसी है, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जिससे कि ये संदेश जा सके कि उत्तराखंड में जो भी भर्तियों में घोटाले करेगा, जो भ्रष्टाचार करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कुछ छात्र संगठन, छात्र नेता माननीय मुख्यमंत्री से मिले और उन्होंने इन परीक्षाओं में धांधली का आरोप लगाया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत एसटीएफ को आदेश दिए और आप देखिए 2 दिन के अंदर कार्रवाई हुई और 6 अभियुक्तगणों को पकड़ लिया गया। और भी कोई जो बड़ी मसलियाँ इसमें होंगी, जांच चल रही है, उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की जीरो टॉलरेंस की सरकार है और पूर्व में भी कोई भी घपला, कोई भी घोटाला हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया, तुरंत कार्रवाई हुई, भविष्य में भी कार्रवाई होगी। और मैं इस बात का भी स्वागत करता हूं कि हमारे विपक्ष ने भी इस कार्रवाई का स्वागत किया है। राजनीति के क्षेत्र में खुले मन से जिस प्रकार विपक्ष ने इन भर्तियों पर कार्रवाई का स्वागत किया, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। अच्छी कार्रवाई का और अच्छे कार्यों का सबको स्वागत करना चाहिए। गैरसैंण के मुख्य चौराहे पर इकट्ठा होकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की है। इसके साथ ही प्रदर्शन भी किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला दहन भी किया और नगर अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। भर्ती घोटाले को लेकर सरकार पर जमकर प्रहार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक ओर सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, वहीं दूसरी ओर आए दिन विभागों में घोटाले की खबर सामने आती है। मसूरी से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आई, जहां पर देहरादून विकास प्राधिकरण की ओर से देहरादून और आसपास के इलाकों में लगातार अवैध प्लॉटिंग और निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बताया कि निर्देश दिए जाने के बाद भी प्रदेश भर में अवैध प्लॉटिंग, अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत अवैध निर्माण और प्लॉटिंग पर कार्रवाई हो रही है, लिहाजा ये अभियान अभी प्रदेश भर में जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी तरह के अवैध निर्माण और प्लॉटिंग बर्दाश्त नहीं होगी। जब से मैंने निर्देश दिए थे, अवैध प्लॉटिंग है उन पे कार्रवाई हो रही है, जो अवैध निर्माण हो रहे हैं उस पर कार्रवाई हो रही है और लगातार ये कार्रवाई अभी जारी रहेगी, क्योंकि किसी भी प्रकार से अवैध निर्माण, अवैध प्लॉटिंग ना तो मुझे बर्दाश्त होगी। और मैंने अपने अधिकारी से तब भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ आपके माध्यम से कि जो भी अधिकारी भी इसमें लिप्त होंगे उनको भी नहीं बख्शेंगे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बारिश के साथ ही डेंगू का खतरा भी मंडराने लगा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू की रोकथाम के लिए सर्वे करना शुरू कर दिया है। विभिन्न क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की टीम सर्वे करते हुए लोगों को जागरूक कर रही है। इतना ही नहीं, ब्लड बैंक को भी पर्याप्त मात्रा में ब्लड की उपलब्धता के निर्देश दिए गए। देखिए, डेंगू को लेकर के विभाग हमेशा तत्पर तैयार रहता है। जैसा हम जानते हैं, डेंगू का जो संक्रमण काल है वो बेसिकली जुलाई से लेकर के नवंबर तक रहता है। ये मॉस्किटो की ब्रीडिंग का टाइम ही है और हम जानते हैं कि डेंगू एडिस मच्छर के काटने से फैलता है। मॉस्किटो का जो प्रजनन काल है उसके हिसाब से मच्छर अप्रैल-मई के बाद से आने लगता है, लेकिन सारी तैयारियां समय से कर दी गई थी। हमने मई माह से डेंगू रोकथाम माह भी मनाया, जिसमें लोगों को जागरूक किया गया और सबके द्वारा कार्य किया गया कि डेंगू के मच्छरों को पनपने से रोका जा सके। बहरहाल अभी तक डेंगू का कोई रोगी रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से तैयारियां रखी जा रही हैं। मेरा आग्रह है हर किसी से, हर व्यक्ति से कि
अपने घर में आसपास ऐसी चीज़ों को बिल्कुल साफ़ रखें। ऐसे कृत्रिम पात्रों को जैसे कूलर, गमले की ट्रे, इस तरह के आर्टिकल जहाँ बारिश का पानी जमा हो जाता है, जिसमें बेसिकली मच्छर पनपता है, तो ऐसी जगहों पर अगर मच्छर पानी जमा नहीं होगा तो डेंगू का मच्छर नहीं पनप पाएगा और हम किसी भी तरीके के संभावित खतरे से बच पाएंगे और डेंगू को महामारी का रूप लेने से रोक पाएंगे। चमोली के निजमुला गोंडा घाटी क्षेत्र का एक वीडियो खूब वायरल हुआ है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत एक सरकारी साइन बोर्ड पर एक अदृश्य निर्माणाधीन पुल दिखाया जा रहा है, जो PMGSY संस्थान द्वारा बनाया जाना है। इस पुल के बनने की तारीख 24 अगस्त 2019 को कार्य शुरू होने और निर्माण कार्य पूरा होने की तारीख 23 फरवरी 2021 लिखी गई है। लेकिन लोगों का कहना है यह अदृश्य पुल शायद कागजों में ही बना है। इस मामले को कुछ जागरूक युवकों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया है। उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बनाने में उज्जवल अब तक असफल साबित हुआ है। राज्य में 18 परियोजनाएं संचालित हैं, लेकिन अब भी जरूरत से आधा ही बिजली का उत्पादन हो पाता है। ऐसे में हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए जरूरत पूरी न कर पाने वाला UJVNL अब सौर ऊर्जा की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि UJVNL ने प्रदेश में 150 मेगावाट की परियोजना पर काम करने का मन बना लिया है। इसके लिए उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड को अनुमति दे दी गई है और उसके बाद सरकार की विभिन्न खाली पड़ी जमीनों पर सौर ऊर्जा के प्लांट लगाने की तैयारी भी की जा रही है। प्रयास है हमारा कि हम सोलर परियोजनाओं के क्षेत्र में भी काम अच्छे से आगे करें। 26 मेगावाट की सोलर परियोजनाओं पे हम कार्य कर चुके हैं ऑलरेडी और अब हमारा लक्ष्य है कि हम करीब 150 मेगावाट की परियोजनाओं पर काम करें। इसके लिए हमने राज्य सरकार से अनुरोध किया था, तो राज्य सरकार ने जो भी गवर्नमेंट की अनयूटिलाइज्ड लैंड है, गवर्नमेंट एजेंसीज़ की या गवर्नमेंट की, उन पे सोलर लगाने के लिए UJVNL को अधिकृत किया है और तो हम उन जो अनुपयोगी भूमि विभिन्न राजकीय विभागों के पास उपलब्ध है या राजकीय उपक्रमों के पास उपलब्ध है और वो हमें वो भूमि हस्तांतरित करते हैं, तो उन पे भी हम सोलर परियोजना लगाने का कार्य करेंगे। चमोली के नारायणबगड़ के पिंडारी नदी में पत्थरों के बीच मिला एक महिला का शव और पुलिस ने शव को रेस्क्यू कर नदी से बाहर निकाल लिया है। महिला की अभी तक कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के हरिदत्त वैद्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवालय में स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिव्यांग शिविर लगाया गया था। इसमें दिव्यांग लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण होना था, साथ ही दिव्यांगों को UID कार्ड बांटे जाने थे। लेकिन शिविर में सिर्फ हड्डी और मनोरोग चिकित्सक पहुंचे, वहीं ग्रामीण डॉक्टर के आने का इंतजार कर निराश होकर घर चले गए। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने पूर्व जिला पंचायत सदस्य नारायण सिंह रावत, सामाजिक कार्यकर्ता घनानंद शर्मा, राज्य आंदोलनकारी मोहन शर्मा ने स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आबकारी विभाग के अधिकारियों के साथ राजस्व प्राप्ति से संबंधित समीक्षा बैठक की है। बैठक के दौरान मंत्री ने कहा कि राज्य में राजस्व बढ़ाने की दिशा में आबकारी विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है। उन्होंने राजस्व बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि विगत वर्षों का बकाया जल्द ही वसूल किया जाए। साथ ही कहा कि हमारा लक्ष्य पड़ोसी राज्यों की अपेक्षा अच्छा राजस्व प्राप्ति का होना चाहिए। इस दिशा में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं। देखिए, 2-3 बातें हैं। हमारा मकसद क्या है कि हम लोग कैसे अपने राज्य का राजस्व बढ़ाएं और आबकारी विभाग हमारा महत्वपूर्ण विभाग हमारे प्रदेश का है। और मैं कह सकता हूं कि पिछली बार आपको 3200 करोड़ रुपए का आपने राजस्व प्राप्त किया था और आपने उसको
अगले साल के लिए 3600 करोड़ रुपया टारगेट रखा। हमने कहा कि इसको इसी वर्ष में क्यों ना 3600 से बढ़ाएं, यानी हमारा राजस्व और बढ़े। हम कैसे बढ़ाएं, क्या हमारी उसमें भूमिका होनी चाहिए, ये डिपार्टमेंट के लिए हमने कहा है। और चूंकि हमारा डिपार्टमेंट पहले से जो टारगेट फेस करता है, मुझे उम्मीद है कि वो बढ़ाता भी है, तो यही मैंने उनसे अपेक्षा की है। कोटद्वार में आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का पुतला दहन किया है और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष श्री करण माहरा के निर्देश पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया। भर्ती घोटाला, खनन घोटाला, सहकारिता विभाग तथा शिक्षा विभाग में हो रहे घोटाले को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार अपनी माता सावित्री देवी की अस्थियां लेकर हर की पौड़ी पहुंचे। हर की पौड़ी पर वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया गया। माता सावित्री देवी का स्वर्गवास 24 जुलाई को देहरादून में हो गया था। डीजीपी अशोक कुमार के साथ मौके पर मौजूद लोगों ने नम आंखों से माता सावित्री को श्रद्धांजलि दी है। मैं तो शुरू से मानवता का पाठ होने से सीखा है और उनकी एक बहुत बड़ी बात थी, सबकी चिंता करो, सबकी मदद करो। अपने लिए कभी नहीं सोचा, हमेशा दूसरों के लिए करते रहो। हमारे उत्तराखंड के यशस्वी डीजीपी माननीय श्री अशोक कुमार जी का मातृशोक हुआ। पूज्य माता जी सावित्री देवी जी अब परलोक गमन कर गई और आज इस गंगा के पावन पवित्र गोद में हर की पैड़ी पर उनके अस्थि विसर्जन के लिए सभी लोग आए थे। हम भी माता जी के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन करने के लिए, अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए, जिस माँ ने ऐसे यशस्वी पुत्र को जन्म दिया जो आज राष्ट्र सेवा के साथ में एक महकमे के रह करके सबके हित के लिए, सबके मंगल के लिए प्रयास करते हैं, तो हमारी भावनाओं के लिए हम आए थे और माता जी को विसर्जित कर दिया गया है। चमोली के दूरस्थ ईरानी गांव की एक बीमार महिला को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए ग्रामीणों को डंडी का सहारा लेना पड़ा है। गांव की बिमला देवी बीमार हो गई थी, तबीयत ज्यादा खराब हुई तो ग्रामीण उनको डंडी के सहारे 5 किलोमीटर पैदल चलकर गोपेश्वर अस्पताल पहुंचा चुके हैं। लोगों ने यह बताया कि बरसात के चलते सड़क और गांव के सारे संपर्क मार्ग टूट चुके हैं। हालांकि ग्रामीणों का यह भी कहना है कि बिरही निजमला मोटर मार्ग की जगह जगह क्षतिग्रस्त होने के चलते ग्रामीणों को परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। अल्मोड़ा में तेंदुए की दहशत को लेकर वन विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ बैठक की है। इसमें ग्रामीणों ने कहा, तल्ला क्षेत्र में दिन दहाड़े तेंदुए की दहशत बनी हुई है और तेंदुए अभी तक कई पालतू जानवरों को अपना शिकार बना चुके हैं। वहीं ग्रामीणों ने कहा, तेंदुआ जल्द पकड़ने और क्षेत्र में गश्त करने की मांग है। आतंक को देखते हुए आज तलासड़ समाज समिति ने माननीय रेंजर गंगाशरण जी मोहन के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कि न्याय पंचायत भवनकाल के सारे ग्रामीण वहाँ पे उपस्थित हुए और उन्होंने अपनी समस्याएं उनके सामने रखी। उसमें जो है बाघ ने लगातार जो है पशुधन हानि कर रहा है, गाय को मार रहा है, बकरी को मार रहा है। इस बारे में अपनी समस्या वन विभाग के अधिकारियों के साथ रखी गई। आज ये भवनखाल क्षेत्र में, जिसमें कि बौड़ मल्ला, तड़म और ये सब क्षेत्र की सम्मानित जनता और ये जनप्रतिनिधि जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता लोग ने एक आम बैठक, एक आम सभा बुलाई थी, जिसमें क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, जैसे कि आज कल थोड़ा बाघ का ज़्यादा देखने में आ रहा है, तो लोगों की समस्या थी, उसके लिए बुलाया गया था, एक मीटिंग रखी थी। उसमें सबने अपनी अपनी समस्याएं रखी हैं और वन विभाग की तरफ से हमारा स्टाफ यहाँ मौके पे मौजूद था और इसके लिए जो भी पिंजे लगाने की जो मांग की गई है, उसके लिए आगे लिख के दे दिया जाएगा।
इसके अलावा ये हरेला का पर्व चल रहा है। हरेला का हमारा महीना चल रहा है जिसमें कि वृक्षारोपण किया जाता है। वृक्षारोपण का समय है और हमारे जो ये वन्य प्रेमी लोग हैं, इन लोगों ने बौड़ मल्ला और तड़म क्षेत्र में आज वृक्षारोपण भी साथ ही साथ कर दिया और बहुत सारे जानकारियाँ भी दी इन लोगों ने कि क्षेत्र में क्या चीज़ हो सकती है, किस चीज़ से जो है जनता का और वन पंचायत का और विभाग का भी जो है म्यूचुअली आपस में एक दूसरे से कैसे कोऑपरेशन करके अच्छा काम हम कर सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में चल रहे कोविड टीकाकरण कैंप का निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कोविड टीकाकरण अभियान से जुड़े स्वास्थ्य कर्मियों का उत्साहवर्धन भी किया। उन्होंने कोविड टीकाकरण के लिए आए लोगों से बातचीत भी की और सचिवालय में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत बूस्टर डोज भी लगाई जा रही है। जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश सरकार पर राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में धांधली और केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए प्रदेश और केंद्र सरकार का विरोध किया है। कपकोट के पूर्व विधायक और कांग्रेस प्रदेश महामंत्री ललित फरसवाण ने कहा कि राज्य सरकार के अधीनस्थ सेवा आयोग की नौकरियों में बड़ी धांधली हुई है। नौकरी लगाने के नाम पर खूब पैसों की वसूली हुई है। इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। आज केंद्र सरकार का पुतला दहन और राज्य सरकार का पुतला दहन यहाँ पर किया है। राज्य सरकार के द्वारा जो अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में जो व्यापक धांधलियां की गई, 15-15 से लेके 50-50 लाख रुपए उन लोगों से लिए गए जिन लोगों की कोई शैक्षिक अर्हताएं किसी भी मापदंड में खरा नहीं उतरती थी, जिसकी निष्पक्ष जांच के लिए हमारे माननीय विधायकगणों ने विधानसभा में प्रश्न भी लगाए थे और सचिवालय का घेराव भी किया था। तो आज दूध का दूध पानी का पानी है। इसकी विस्तृत जांच हो और उन मगरमच्छों को भी पकड़ने की कोशिश करें जो इसके पीछे बहुत बड़े सिंडिकेट के तौर पर काम करते हैं। तो राज्य सरकार का पुतला भी यहाँ पर फूंका गया। बुक्सा जनजाति कल्याण सेवा समिति के बैनर तले डॉक्टर अजय रावत की पुस्तक का स्थानीय लोगों ने विरोध कर दिया है। इस दौरान विकासखंड कार्यालय से तहसील तक जुलूस निकाला गया। इस दौरान बुक्सा जनजाति कल्याण समिति के अध्यक्ष बाबू सिंह तोमर ने कहा कि अजय रावत द्वारा लिखी गई किताब में बुक्सा जनजाति के बारे में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसलिए हमने आज गदरपुर तहसीलदार को ज्ञापन भी दिया है और मांग की है कि उत्तराखंड सरकार से मांग करते हैं कि प्रोफेसर अजय रावत के द्वारा लिखी गई पुस्तक को सरकार के द्वारा मार्केट से वापस लिया जाए। SC/ST एक्ट के तहत मानसिक उत्पीड़न का मुकदमा प्रोफेसर अजय रावत के खिलाफ दर्ज किया जाए। बुक्सा जनजाति समाज के साथ साथ तो भारतवर्ष की समस्त जनजातियों के संरक्षण के प्रति विभिन्न प्रकार के कानूनों का प्रावधान है भारत की संसद में, संविधान में। तो उसके चलते हमारी जो मांग है, निश्चित रूप से उत्तराखंड का जो शासन है, उत्तराखंड का जो प्रशासन है, हमारी मांग को स्वीकार करते हुए डॉक्टर अजय सिंह रावत के विरुद्ध हमारे संपूर्ण संगठनों के माध्यम से की गई मांग का अनुसरण करते हुए उसका पालन करें। कुमायूं विश्वविद्यालय के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं डॉक्टर अजय सिंह रावत। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अजय सिंह रावत वो शख्सियत हैं जो आपका अपनी पुस्तक उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास और जिसका वो प्रारंभ करते हैं पाषाण युग से वर्ष 1989 तक, अर्थात पाषाण युग से उनका राजनीतिक इतिहास शुरू होता है। उस वक्त में अजय सिंह रावत इस प्रदेश में अपना शोध प्रकट कर रहे थे, अपने शोध का काम कर रहे थे जब संपूर्ण विश्व में पाषाण युग चल रहा था। अर्थात वो पाषाण युग जब व्यक्ति को आपका पत्थरों के हथियारों का प्रयोग करते हुए जानवरों का वो शिकार करता था। अगर डॉक्टर अजय रावत सिंह जी को अपनी गलती का एहसास नहीं है, वो माफ़ी नहीं मांगते हैं, तो उनके खिलाफ एक आंदोलन और चलाया जाएगा। साथ ही उन्हें कठोर दंड देने और उनकी डॉक्टरेट की उपाधि को खारिज करने के लिए भी हम आंदोलन करेंगे। मांग सिर्फ इतनी सी है कि वे अपनी भूल को सुधारें, वे बुक्सा और थारू समाज से माफ़ी मांगे, क्योंकि उन्होंने जो अपनी किताब में अपशब्द प्रयोग किए हैं वे बहुत ही तुच्छ वर्ग में आते हैं। और जाहिर सी बात है कि एक पढ़े लिखे विद्वान को, इतिहासकार को ऐसी भाषा प्रयोग करने का अधिकार नहीं है, साथ ही किसी को भी नहीं है, तो फिर उन्होंने कैसा कर दिया। झीलों की नगरी उदयपुर में हर साल सावन माह की अमावस्या को 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है। ये मेला सदियों से राजा महाराजा के कार्यकाल से चलता चला आ रहा है। पहले दिन आम जनता के लिए ये मेला होता है और दूसरे दिन सिर्फ महिलाओं के लिए होता है। इसमें पुरुषों का प्रवेश वर्जित होता है। दुकानदार या पासधारी व्यक्ति के अलावा एक भी पुरुष नजर नहीं आता।
2 साल से कोरोना महामारी की वजह से इस मेले का आयोजन नहीं हुआ था, लेकिन अब हालात सामान्य होने के बाद लेक सिटी में मेले की रौनक वापस लौटेगी। मेले को लेकर लोगों में खासा उत्साह भी नजर आ रहा है। धनौल्टी विधानसभा के सुरकंडा देवी में वृक्षारोपण के कार्यक्रम में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत की। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में हुए पेपर लीक मामले को गंभीर बता दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन किया गया था और उसमें हुए घोटालों के कारण अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भंग करना पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस तरीके के घोटाले उत्तराखंड में हो रहे हैं तो सरकार को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भंग करने पर विचार करना चाहिए। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी कहा कि जो भी घोटाले में शामिल हैं उस पर सख्त कार्रवाई। कि हमारे जो सुयोग्य बच्चे हैं और कुछ शॉर्टकट चलने वाले लोग, कुछ रिश्वतखोर लोग हमारी उस एजेंसी को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं, उसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि पिछला जो रिदम था जब कांग्रेस का, उस समय भी जब मैं सीएम बना था, उस समय भी इस तरह का घोटाला पकड़ में आया था। अब फिर इस तरह का घोटाला सामने आया है और मुझे ध्यान है कि उत्तर प्रदेश में भी एक बार बहुत पहले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बना था और इन्हीं कारणों से उसको फिर भंग करना पड़ा था। तो अगर इस तरह से अत्याचार होता है हमारी नई जनरेशन के साथ तो सरकार को चाहिए कि उसको भंग करने पर भी विचार करे। पर बड़े मछलियों को पकड़ने की नहीं हो पाता। निश्चित रूप से कोई भी हो उसको पकड़ा जाना चाहिए और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जोशीमठ में श्री भोले जी महाराज और माता मंगला जी का जन्मोत्सव कार्यक्रम मनाया गया। ये कार्यक्रम हंस फाउंडेशन के सेवा भी सम्मान भी के तहत मनाया गया है। रविग्राम में हुए इस कार्यक्रम में प्राथमिक विद्यालय के छात्र छात्राएं भी शामिल हुए और इस दौरान हंस फाउंडेशन ने स्कूली नौनिहालों को नोटबुक के साथ जूस बांटा। स्कूल के बच्चों ने भी भोले जी महाराज जन्मोत्सव सप्ताह के दौरान श्री भोले जी महाराज को जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई दी और उनकी दीर्घायु की कामना की है। खबर पौड़ी के चौबट्टा खाल से है, जहां चौबट्टा खाल विधानसभा में बीरों खाल ब्लॉक के मैठाड़ा घाट बाजार में एक गुलदार ने आतंक मचाया हुआ था। व्यापारी मनवर सिंह ने बताया कि गुलदार ने 2 लोगों को ग्वान गांव के पास घायल भी किया। इसके डर से स्थानीय बाजार में व्यापारियों ने बाजार को बंद किया था। जानकारी के अनुसार गुलदार काफी देर तक भटकता रहा और उसके बाद शायद दम तोड़ दिया है। डोईवाला में टोल प्लाजा पर तेज गति से आ रही बाइक ने महिला को टक्कर मार दी और बाइक से टकराई टोल प्लाजा की महिला कर्मचारी और महिला की हालत गंभीर है। लच्छीवाला की रहने वाली ये महिला बताई जा रही है। देहरादून में एक शातिर चोर ने एक ही रात में दूध की 2 डेयरियों से तकरीबन 3 लाख कैश चोरी कर लिया। आधी रात तकरीबन 2 से 3 बजे के बीच में मोहित ने दोनों डेयरियों का ताला तोड़ा और पूरी घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। ये दोनों चोरियां नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में 25 जुलाई को हुई हैं, जिनका पुलिस ने खुलासा कर दिया है। वहीं एसपी सिटी ने बताया कि आरोपी मोहित पहले भी NDPS एक्ट में जेल जा चुका है। नेहरू कॉलोनी में दिनांक 25/7 की 2 घटनाएं हुई थी, जहां पर 2 डेयरी में चोरी की घटना हुई थी, जिस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और जो टीम गठित की गई थी, टीम द्वारा जो है इफेक्टिव कार्रवाई की गई। जो CCTV फुटेज है और अपने मुखबिरों के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि मोहित डिसूजा नाम का जो व्यक्ति है, इसके द्वारा ये चोरी की घटना अंजाम दी गई है। तो इस संबंध में इसकी गिरफ्तारी की गई है और चोरी लगभग 3 लाख की चोरी हुई थी, जिसमें से लगभग 2 लाख का सामान उसमें बरामद किया गया, 2 लाख बरामद किए गए। इसके अलावा जो है जो चोरी में प्रयोग की गई बाइक भी जो है बरामद की गई है। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।